रोहन खुराना जो मुंबई के एक लग्जरी फ्लैट में रहता था, वह बैंकिंग सेक्टर में मैनेजर काम करता था, जहां पर उसकी मंथली सैलरी 2,50,000 रुपए थी। रोहन के पास मानो किसी भी चीज की कमी नहीं थी। महंगा फोन, एक स्पोर्ट्स बाइक, एक डिसेंट सी कार, अपना खुद का फ्लैट। वह एक तरह से सबकी नजरों में एक ड्रीम लाइफ जी रहा था। उसके फ्रेंड्स और पड़ोसी उसको काफी लकी मानते थे एंड अक्सर यही बोलते कि यह तो बहुत पैसे वाला इंसान है यार, अपने सारे शौक पूरे करता है। जिंदगी हो तो इसके जैसी। अब एक दिन क्या होता है, अचानक से रोहन की वाइफ की काफी तबीयत बिगड़ जाती है। वह हॉस्पिटल जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ को कैंसर है, जो कि अभी सेकंड स्टेज में है। लेकिन अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पूरे ट्रीटमेंट का खर्च रोहन को 15 लाख रुपए बताया गया। जो देखा जाए तो इतनी ज्यादा सैलरी पर रोहन यह खर्चा संभाल सकता था, बट उसकी सैलरी की असली सच्चाई क्या थी वो सिर्फ रोहन को ही पता थी। मतलब सैलरी तो उसकी पूरी थी 2,50,000 रुपए, लेकिन वह अपनी सैलरी से अपनी कार, फ्लैट, स्पोर्ट्स बाइक, इन तीनों चीजों की ईएमआई हर महीने भरता था। एंड यह सब काटकर जो उसके पास बाकी पैसे बचते, रोहन उनको घर के खर्च और घूमने फिरने में उड़ा देता। मतलब रोहन के पास बैकअप कुछ था ही नहीं खर्च करने को। उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह दोस्तों और पड़ोसियों से उधार ले सके, बिकॉज उनकी नजरों में तो आइडल था वो उनका। इसलिए उसको मजबूरन 15 लाख रुपए का ब्याज उठाना पड़ गया। हालांकि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट तो हो गया, बट 7% के हिसाब से अब उसे 1,05,000 रुपए का ब्याज हर महीने देना पड़ रहा था। यहाँ आकर अब उसको यह रियलाइज हुआ कि अमीर दिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट अमीर बनना होता है लाइफ में। रोहन की तरह ना जाने और भी कितने ऐसे लोग हैं जो लोन और ईएमआई का सहारा लेकर सिर्फ इसलिए खुद को अमीर दिखाते हैं ताकि दूसरे उनको नोटिस करे, उन्हें अटेंशन दे। बिकॉज सोशल मीडिया पर यही तो दिखाया जाता है उनको, जिसकी कार जितनी महंगी होगी, जिसका घर जितना शानदार होगा, जो अलग अलग कंट्रीज में ट्रिप करेगा, सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स वही बटोरेगा का। बट अमीर दिखने की आदत इतनी बुरी है कि यह कब आपको अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जाल में फंसा लेती है, आपको पता भी नहीं चलता। एंड ऐसा नहीं है कि स्टेटस गेम सिर्फ इंडिया में ही चलता है। 2021 की फेडरल रिजर्व की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अराउंड 70% यंग पीपल इन डेवलप कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स और लोन का सहारा ले रहे हैं। मतलब डेवलप कंट्रीज के कामयाब नागरिक दिखने के लिए वह डेली आउट ऑफ पॉकेट जाकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। बट वहीं अगर आप दुनिया के कुछ टॉप अमीर लोग देखोगे, वह अमीर लोग जिन पर एक्चुअल में वेल्थ है वो इतने सिंपल आपको दिखेंगे कि अगर वो इंसान जो इनको ना पहचानता हो उसके सामने अगर वह आ जाए तो उसको यह पता ही नहीं चलेगा कि यह करोड़पति इंसान है, क्योंकि उनको पता है कि साधारण दिखने का मतलब गरीबी से नहीं, स्मार्ट लिविंग से है। बट ठीक है, वो तो बड़े बड़े लोग हैं, बट हमारे लिए भी सिंपल दिखना आखिर क्यों इतना के जरूरी है? क्या हम लोग सिंपल दिखने के चक्कर में अपनी लाइफ भी एंजॉय ना करें? वेल देखो, अमीर होते हुए भी गरीब दिखने के पीछे एक साइंस छिपी है जो वीडियो में आगे आपको पता चलेगी। एंड साथ ही आपको यह भी जानने मिलेगा कि कैसे आपका आम दिखना आपकी लाइफ को फाइनेंशियली एक्सप्रेस साई। एंड कईयों ने इन्हें एक आम आदमी समझकर इग्नोर कर दिया, बट शौक में वो लोग आ गए जो पहचानते थे इनको, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं करोड़ों अरबों के मालिक राकेश झुनझुनवाला थे। बट जिस तरह का बेसिक कपड़ों के साथ में उनका पहनावा था, उसे देखकर उनकी संपत्ति का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ठीक ऐसे ही डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू, विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी, जो कहने को तो करोड़ों अरबों के मालिक है बट रहते बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इन सब का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है पैसे जनरेट करना और मल्टीप्लाई करना, ना कि दूसरों के सामने दिखाकर उसे उड़ाना। और यह फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बट सवाल यह है कि आखिर इस तरह के अमीर लोग इतनी ज्यादा सिंपल लाइफ जीते ही क्यों है? क्यों नहीं अपनी अमीरी को पब्लिकली रिवील करते? तो देखो, एक कहावत बहुत फेमस है, जो दिखता है वही बिकता है। इनका इस तरह से सिंपल दिखना इनको कई तरह के टैक्सेस से बचा लेता है, और इसी के साथ ही हम लोगों से भी एक कनेक्शन बना पाते हैं, उन्हें यह फील करा पाते हैं कि वह भी उन्हीं आम लोगों की तरह है, जिससे उन पर लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
इसको आप एक तरह से ब्रांडिंग भी मान सकते हो। गरीब दिखो भरोसा जीतो। छोटे से छोटे स्टार्टअप और बड़े से बड़े बिजनेस ने इसी स्ट्रेटेजी को अपनाया और हाई प्रॉफिट्स कमाए। तो इस पॉइंट से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी पॉसिबल है जब आप स्मार्टली अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट सेव और इन्वेस्ट करते हो। एंड इस दौरान अगर आप शॉफ कल्चर से दूर रहो तो जल्दी फ्रीडम तक पहुंचना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। स्टेटस ट्रैप कैन बी टॉक सिक। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जापानीज मूवी देख रहा था। उसके अंदर एक फैमिली होती है जो पाई पाई जमा करके और बैंक से लोन उठाकर अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में भेजते हैं, यह सोच करके इतने बड़े स्कूल से एजुकेशन लेने के बाद उनके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बट उनका बेटा इसके लिए तैयार है या नहीं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो वह जब उस बड़े स्कूल में पहुंचता है वहां पर उसको हर कोई बच्चा अपने स्टेटस के बारे में बात करता दिखता है। किसी से वह यह बोलते सुनता है कि मेरे डैड के पास इतने एकड़ जमीन है, हमारे घर में इतने सारे नौकर है। कोई कहता है कि पिछले ही हफ्ते हमने नई कार खरीदी है, तो कोई बोलता है कि अगले हफ्ते हम इस कंट्री में घूमने जा रहे हैं। इनफैक्ट वहां जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स थे वह बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में उन्हें छोड़ने आते थे। अब इस तरह के कल्चर में आकर वह कुछ ही दिनों के अंदर बहुत लो फील करने लगता है। उसके दोस्त उसको आए दिन ताने देते रहते जिससे उसको बहुत बुरा लगता। तो वह भी अब उनके स्टेटस को मैच करने के लिए अब ज्यादा खर्चे करने लग गया। या तो वो घर से पैसे मांगता एंड अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो वह चोरी करके ले जाता। उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हुए उसको बहुत शर्म आती थी। स्टेटस का भूत उस पर इतना हावी हो गया था कि उसके डैड जब उसको छोड़कर जाते तो दोस्तों के पूछने पर वह बोलता कि यह तो नौकर है हमारे घर का। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे बर्थडे पार्टी मांगी तो वह अपने दोस्तों को अपने घर ले गया। बट उनसे उसने यह कहा कि यह हमारी छोटी सी एक अलग प्रॉपर्टी है एंड यह दोनों नौकर है। इस घर के बात यहाँ तक आ गई कि एक डिश में नमक कम होने की वजह से उसके एक दोस्त ने उसके डेड पर हाथ तक उठा दिया। बट फिर भी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि यह उसी के डेड है, बिकॉज अभी भी उसके मन में डर था कि कहीं उसकी आम जिंदगी उसके दोस्तों के सामने ना आ जाए। अब यह चीज हालांकि इस मूवी में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर दिखाई गई है, बट फिर भी आप नोटिस करना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में, खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में इतना एगोइस्ट हो जाते हैं कि वह दूसरों को समझना ही बंद कर देते हैं।